आईपीएस अधिकारी के तबादले से सोशल मीडिया भावुक हो सकता है। क्या किसी पुलिस अफसर की विदाई पर लोग लिख सकते हैं, दीदी आपकी बहुत याद आएगी। जम्मू कश्मीर से ऐसी ही तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। वजह है 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी तनुश्री, जिनका हाल ही में जम्मू कश्मीर से दिल्ली तबादला कर दिया गया है। लेकिन आखिर कौन है आईपीएस तनुश्री? ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनके ट्रांसफर की चर्चा सिर्फ पुलिस महकमे तक सीमित नहीं रही, और क्यों उनका नाम घाटी में कई बड़े ऑपरेशनों के साथ जोड़ा जाता है? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। 9 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए। इसी आदेश के तहत 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी तनुश्री का जम्मू कश्मीर से दिल्ली तबादला कर दिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। तबादले की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके लिए शुभकामनाएं दी। कई पोस्ट में उन्हें एक सख्त पुलिस अधिकारी बताया गया। आईपीएस तनुश्री का जन्म 24 अप्रैल 1987 को बिहार के मोतिहारी में हुआ। शुरुआती पढ़ाई मोतिहारी में हुई, जबकि 12वीं की शिक्षा बोकारो के डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातक किया। दिलचस्प बात यह है कि आईपीएस बनने से पहले उनका झुकाव डिजाइनिंग की ओर था, लेकिन उन्होंने अपना करियर बदलते हुए सिविल सेवा की राह चुनी और भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुई। जम्मू कश्मीर कैडर मिलने के बाद एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। जब प्रधानमंत्री को पता चला कि तनुश्री डिजाइनिंग की पढ़ाई के बाद आईपीएस बनी है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, टेक्सटाइल से टेरेड तक का सफर कैसे तय करेंगी? इस पर तनुश्री का जवाब था, सर कर लूंगी, अच्छी ट्रेनिंग मिली है। शायद यही आत्मविश्वास आगे चलकर उनके काम में भी दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल के दौरान तनुश्री ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया। शोपियां में एसएसपी रहीं और तबादले के समय वह पुलवामा की एसएसपी के पद पर तैनात थी। संवेदनशील जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवाद विरोधी अभियानों और जांच से जुड़े कई मामलों में उन्होंने भूमिका निभाई। उनके करियर से जुड़ा एक चर्चित ऑपरेशन 19 मई 2020 का है। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर जुनैद अहमद सेरही और उसका साथी तारिक अहमद मारे गए। जुनैद सेरही तहरीक ए हुर्रियत के प्रमुख मोहम्मद अशरफ खान उर्फ सेरही का बेटा था और सुरक्षा एजेंसियों की टॉप 10 वंचित आतंकियों की सूची में शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वो घाटी में पत्थरबाजी भड़काने, युवाओं को उकसाने, हथियार लूट, बैंक डकैती और अन्य आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था। इस ऑपरेशन में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 जवान घायल हुए थे, जबकि मौके से 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई आईपीएस तनुश्री ने की थी। आज वही नाम पूरे जम्मू कश्मीर में का चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पुलिस अधिकारी की पहचान केवल उसकी वर्दी से नहीं, बल्कि उसके फैसलों, नेतृत्व और जनता के बीच बनी छवि से होती है। आईपीएस तनुश्री का जम्मू कश्मीर से दिल्ली तबादला प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके लिए सामने आई प्रतिक्रियाएं ये जरूर दिखाती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई लोगों पर प्रभाव छोड़ा। अब उनका तबादला दिल्ली हो गया है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है। सवाल ये है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी सिर्फ वर्दी से नहीं, अपने काम से लोगों के दिल भी जीत सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो शायद आईपीएस तनुश्री उसका एक बड़ा उदाहरण है। अब दिल्ली उनकी नई कर्मभूमि है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनका बिताया गया उनका कार्यकाल लंबे समय तक याद किया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।